अपना नेक्स्ट टॉपिक प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अब इसके नाम में ही जो है इसकी वर्किंग पता चल रही है कि हमने इसमें क्या करना है, प्रोजेक्ट को प्लान करना है और प्लान करने के बाद मैनेजमेंट करनी है कि हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे अब इसकी फर्स्ट लाइन है कि प्लानिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट लाइक अ प्लानिंग अ ट्रिप। जैसे हम लोग एक ट्रिप को प्लान करते हैं कि हम लोग जाएंगे, हम लोग एक पर्सन हमारे कॉस्ट कितनी आएगी, हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग किस डे पे जाएंगे, हमारी जो है वो कॉस्ट कितनी और सब पे पर हेड आएगी, और हम लोग कहाँ पे स्टे करेंगे, जो भी स्टे करना है वहाँ की बुकिंग वगैरह हर चीज़ वो सब प्लान में आएगी। ठीक है, और उसकी वो कॉस्ट एंड पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये है प्रोजेक्ट को प्लान करना। प्लान हो गया। प्लानिंग के बाद दूसरा स्टेप था मैनेजमेंट। अच्छा, क्या मेरा जैसे मैंने होटल बुक किया था या जो वहाँ पे हमने जाना था, उस जिस दिन पे जाना था, क्या सब कुछ वैसे ही हो रहा है, वो सारी चीज़ों को मैनेज करना प्लानिंग के बाद। अब हमारा इसमें स्टेप आ जाएंगे, हमारे 5 स्टेप हम लोगों ने। सबसे पहले स्टार्ट होगा। अच्छा ठीक है, हमने ये करना है, सोच लिया आइडिया। उसके बाद उसको प्लान करना शुरू करना है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करनी है। अच्छा, जैसे सोचा था अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है, मैनेज हो रहा है, परफॉर्मेंस मॉनिटर उसको देखना है। उसके बाद प्रोजेक्ट क्लोज करना है हमारा। अच्छा ठीक है, हम घूम फिर आए, हमारा ट्रिप जो है वो सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसका कंप्रीहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग मतलब डिटेल। ठीक है, आइडिया सोच लिया, सब कुछ कर लिया। अब डिटेल प्रोजेक्ट प्लानिंग हमारी क्या होगी, कंप्रीहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट ऑल द थिंग्स डिटेल्स ऑफ योर प्रोजेक्ट बिफोर यू स्टार्ट। इसमें डिटेल हर चीज़ अंडरस्टैंड करने में, उसमें क्या क्या आ जाएगा कि व्हाट नीड टू बी डन, हमें सबसे पहले चाहिए क्या क्या, हु विल डू इट, किसको करेगा, कौन कौन, वो होगा कैसे। पहली बात है कि हमारी ज़रूरत क्या, कितने कितने हमें, जैसे हम लोग ट्रिप की एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं तो हम उसी को लेके आगे मूव करेंगे कि जैसे हमें ट्रिप लेके जाना है तो हम ट्रिप में क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या क्या, कौन कौन जाएगा और कितने जो है वो पेमेंट आएगी सबके पास, ये चाहिए। और हु विल डू, कौन जो है वो प्लानिंग करेगा, कौन जो है वो बुकिंग वगैरह जो जाने का और सब कुछ कौन करेगा, और कैसे सब जो है वो चीज़ें होंगी कैसे, सारा ये सारा कुछ है वो डिटेल प्लानिंग में आ गया। आइडिया तो हो गया। अब हम सेकंड फेज पे आ गए, जैसे हमने ऊपर स्टेप पढ़े ना, अब ये उसका है सेकंड वाला स्टेप। हमारे स्टार्ट कर दिया, हमारी प्लानिंग चल रही है। ठीक है, प्लानिंग में हमने देख लेते कि 3 चीज़ें हम लोगों ने कौन कौन सी करनी है। हम लोगों ने क्या प्लान कर लिया सबसे पहले कि हमने प्रोजेक्ट प्लान कर लिया, जैसे ट्रिप होता है, अब हम वेयर यू आर गोइंग, हमने जाना कहाँ है, कि कौन जो है वो टाइमलाइन कितनी होगी, हमारा बजट कितना होगा, ये चीज़ें कर ली। हमारे 5 स्टेप भी हो रही है, हमने स्टार्ट इसको कर लिया, हमने प्लान भी कर लिया। हम लोग इसकी कंप्रीहेंसिव प्लानिंग पहुंच चुके हैं कि प्लान एवरीथिंग बिफोर स्टार्टिंग, हर चीज़ स्टार्ट करके अगर हम लोग की जगह पे ट्रिप पे जाएंगे तो हमें वहाँ पे इशू नहीं आएगा, हमारा जो ट्रिप है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। अगर हमने जगह डिसाइड ही नहीं किया हमें जाके रहना किधर है, तो जब हम लोग जाएंगे तो हमारा आधा टाइम जो है वो इसी पे ही वेस्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या मेन चीज़ें आ गई कंप्रीहेंसिव प्लानिंग में, हमारे पास आते हैं व्हाट नीड टू बी डन, हु विल डू इट एंड हाउ इट विल बी डन। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब दूसरा सेट प्रोजेक्ट टाइमलाइन, मेन चीज़ है सबसे कि कितने दिन के लिए हम लोग जा रहे हैं। अगर 2 दिन के लिए जा रहे हैं ट्रिप हमारा तो कितनी कॉस्ट आएगी, अगर महीने का है तो कितनी कॉस्ट आएगी, अगर 2 माह का है तो कितनी कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो ब्रेक प्रोजेक्ट इनटू पार्ट्स, असाइन टाइम टू ईच टास्क, हेल्प कीप द प्रोजेक्ट ऑन टाइम एंड ऑर्गेनाइज। ठीक है, टाइमलाइन। अब प्रोजेक्ट मैंने ये कर दुनिया, क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ सोच ली जो कभी बन ही नहीं सकती, उसमें टाइम तो हमेशा ये ज़रूरी है कि हम उस पर जो है वो टाइम देखें कि टाइम कितना आएगा। ठीक है, टाइमलाइन सेट कर लिया कि इसको 1 महीना लगेगा या 2 महीना लगेगा, जितना भी हमारा प्रोजेक्ट है। टाइम भी डिसाइड हो गया, हाँ वो क्या हमने सोच लिया सही बन सकता है प्रोजेक्ट। उसके बाद हमने उसकी कॉस्ट, किस पे कॉस्ट कितनी आएगी, कितने से पैसे लगेंगे, इसके की फैक्टर्स क्या होंगे, डेवलपमेंट टीम हम पे, हमारी जितनी भी टीम है डेवलपर, जितने हम कोडर प्रोग्रामर को रखेंगे उनको पे जितना करना है उस हिसाब से। अगर महीना तो हमको महीने की सैलरी पर रखेंगे, अगर 2 महीना पे हम उनको 2 महीने के प्रोजेक्ट पर रखेंगे उस हिसाब से हमने सैलरी कैलकुलेट कर लिया। टेक्नोलॉजी रिस्क हमने टेक्नोलॉजी देख लिया, हमने कौन कौन सी लेनी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन जावा, जो भी हम लोग PHP यूज़ करेंगे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिसाइड कर ली, और उस कॉस्ट जो जो टूल्स यूज़ हो रहे हैं उस पर वो सबकी कॉस्ट इससे मैनेज होगी। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट ड्यूरेशन की बात हमने की टाइम लाइन में, वो भी इसमें आ गई। रिस्क मैनेजमेंट और क्वालिटी
एश्योरेंस, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट में आ जाएगा इसका मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। अब देखेंगे हमने कि हमने ना इसमें रिस्क मैनेजमेंट में देखना है, अगर मेरा प्रोजेक्ट बनता है सारा कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा है, इसमें ना हमने एक्सट्रीम लेवल पे भी अगर हमें नुकसान जितना भी हो सकता है ना, हमने वो सोचना है इसमें कि अगर हमें नुकसान होता है तो कितना होता है, तो मेरे पास उसका भी बैकअप हो। तो ये हमने रिस्क मैनेजमेंट में सोचना है। उसके बाद क्वालिटी हमें मेक श्योर करनी है कि क्वालिटी अगर हमारी प्रोजेक्ट की अच्छी होगी, जैसे मैंने बताया, मैंने बड़ी बड़ी बातें की, मेरे प्रोजेक्ट में ये फ़ीचर है, मेरे प्रोजेक्ट में ये फ़ीचर है, तो वो फ़ीचर मैंने क्वालिटी उसकी एश्योरेंस देनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। असेसमेंट में एवेल्यूशन करेंगे हम लोग, टेस्ट करेंगे कि अच्छा जो है मैंने जैसा ऊपर प्लान किया, जैसे मैंने सारे रिस्क सब कुछ मैनेजमेंट कर लिया, क्या वैसे ही सब कुछ है। रिस्क की एवेल्यूशन कर ली, उसके बाद उसको मैनेज करना है। अच्छा, वो जो अगर कोई इशू आया तो उसको हल करना है, ठीक है। ये हमारा क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ एन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, इंपॉर्टेंट हमारा ये वाला पार्ट है, रिस्क कोई की जो है वो असेसमेंट लेना, ठीक है। इसमें बस क्या स्टेप्स आ जाएंगे कि हमने आइडेंटिफाई करना है रिस्क को, सबसे पहले जो मसला है उसको देखेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, फिर डेवलप मिटिगेशन स्ट्रेटजी देखेंगे, उसका जो भी हमारे इशू आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखेंगे कि इसके ख़त्म करने के चांसेस कैसे कैसे हो सकते हैं, वो सब चांसेस को हम लोग रिमूव करेंगे, ठीक है। उसका मोनिटर करके रिव्यू करके उसको फाइनल ओवरऑल जो है उस पर फीडबैक हम लोग दे देंगे। अब फाइनल हमारा जो स्टेप है, सारी प्लानिंग इसका सब कुछ, सारे मसले हल हो गए, उसके बाद हमारी आ जाती है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूट उसको कैसे करना है, एग्जीक्यूट करेंगे हम यहाँ पे एक्चुअल डेवलपमेंट वर्क हैपन, यहाँ पे जो एक्चुअल कोडिंग हुई है वो यहाँ पे रन होगी, ठीक है। उसके बाद हमारी क्या हो जाएगी, क्वालिटी एश्योरेंस। हम लोग क्वालिटी कहेंगे जैसे मैंने प्लान किया था वैसे ही हुआ, जो जो हमने जगह कही थी हम लोग वहीं पे गए, आके हम आपको बता देंगे हमारा जैसा ट्रिप प्लान किया था हमारा सेम वही वाली जगह थी, और वही इतने डेज़ में हुआ, उतनी कॉस्ट में हुआ, हमें ऊपर कॉस्ट नहीं देनी पड़ी, हमें वहाँ पे जो कोई मुश्किल नहीं हुई, तो हमारा जो है वो ट्रिप है वो कामयाब हुआ। ऐसे हमारा प्रोजेक्ट भी हम लोग एंड पे आके उसको चलाने के बाद हमारा चल जाएगा जैसे हमने प्लान किया था, तो हम लोग कह देंगे कि हमारा चीज़ हर स्टेप जो है हमारे कम्प्लीटली सक्सेसफुली हो गए हैं, ठीक है। अगर हम दूसरे नोट्स में देखें तो इसमें देखें वही आइडेंटिफाई व्हाट कुड गो रॉन्ग एंड प्रिपेयर फॉर इट, जो भी गलत हो सकता है उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। ऐसा ये नुकसान हो सकता है अगर मेरा कोई मेरी टेक्नोलॉजी कुछ कोड सारा उड़ जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहूँ। उसके बाद एग्जीक्यूट करना, उसको रियल वर्क स्टार्ट होगा यहाँ पे, द टीम राइट कोड, जो टीम ने राइट कोड किया होगा, डिज़ाइन किया होगा, बिल्ड किया होगा, वो सब कुछ इसमें होगा। उसके बाद क्वालिटी हम कैसे श्योर करेंगे, मेक श्योर द सॉफ्टवेयर वर्क प्रॉपर्ली, कोड चल गया तो सॉफ्टवेयर हमारा जो है वो प्रॉपर्ली वर्क करेगा। इसमें टेस्टिंग आ जाएगी, कोड को रिव्यू कर लेंगे, स्टेक होल्डर्स को जो भी हमने फीडबैक देना है वो कर लेंगे, रेगुलर प्रोग्रेस को जो है वो अब अपलोड हो गया हमारा ऐप, तो हम उसकी रेगुलर प्रोग्रेस को जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।